नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूं सलमान ज़हीर। 23 फरवरी 2022 पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ जब कोलंबो पोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन पेट्रोल लेकर पहुंचा। बैंक के पास पेमेंट के पैसे ना होने के सबब वजीर खजाना को कॉल की गई। वजीर खजाना ने स्टेट बैंक से बात की। पता चला कि सिर्फ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मौजूद हैं, वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं है। जहाज पेट्रोल समेत इंडिया वापस रवाना हो गया। ये स्टार्ट था श्रीलंका के दिवालियापन का। देखते ही देखते 49 दिनों में मुल्क मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गया और 12 अप्रैल 2022 को श्रीलंका ने खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने सिर्फ दिवालिया का लफ्ज सुना है, हम इसके नतायज और रद्द अमल से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। अगर आप दिवालिया का मतलब समझना चाहते हैं तो ये कुछ मिसालें हैं, इनको सुन लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली की पैदावार 4000 मेगावाट है। श्रीलंका को 80% बिजली के लिए थर्मल पावर प्लांट्स चाहिए। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो ऑयल, फर्नेस ऑयल, डीजल और कोयले पर चलते हैं। मुल्क में डॉलरों की शॉर्टेज की वजह से ऑयल और डीजल खरीदना नामुमकिन हो गया। इस वजह से श्रीलंका में 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक और शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक मुल्क में मुकम्मल तौर पर बिजली होती ही नहीं है, जिसके नतीजे में रेस्टोरेंट, होटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है और जाती गाड़ियां भी गैराजों में खड़ी नजर आती हैं। तेल की बंदिश से सियाहत भी दम तोड़ गई, मुसाफिर आ ही नहीं रहे, जिससे होटल और अजायब घर मुकम्मल तौर पर बंद है। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के भी आमदनी का ज्यादा बड़ा सोर्स तारकीन वतन है। मुल्क की मईशत खराब होती देखकर बैरून मुल्क मुकीम श्रीलंकन हजरात ने रकम भेजना बंद कर दी, जिससे मुल्क आज पूरी दुनिया को मुहताज नजरों से देख रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से श्रीलंका दिवालिया हुआ। नाज़रीन, इसकी 6 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह, श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्जे की लत लग गई। दूसरी बड़ी वजह, पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तजारती खसारा है, यानी ये लोग जितना बजट बनाते थे उससे ज्यादा खर्च कर देते थे। तीसरी वजह, श्रीलंका में हमारे PIA और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफेद हाथी थे जिन पर मुल्की आमदन का 20% खर्च होता था। चौथी वजह, इनकी ट्रेड पॉलिसी बनी। पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरह बदकिस्मती से इनकी इंडस्ट्री और तिजारत भी ब्यूरोक्रेसी के हाथों जलील हो रही थी। पांचवी वजह, श्रीलंका मुसलसल 26 साल खाना जंगी का शिकार रहा। इस जंग ने मुल्क, फौज और मईशत तीनों की जड़ें हिलाकर रख दी। 2009 में पाकिस्तान के ताउन से श्रीलंका ने इस अफरियत पर काबू पाया। छठी वजह, श्रीलंका में तालीम बहुत ज्यादा है, लेकिन अमली तालीम ना होने के बराबर है। नाज़रीन, श्रीलंका की मिसाल देखकर ये बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि अगर 22 मिलियन श्रीलंकन निज़ाम कुदरत के खिलाफ जाकर बेजारो मददगार हुए हैं, 220 मिलियन पाकिस्तानी अपनी नाअहली, सुस्ती की वजह से किसी गैबी इमदाद के मुंतजिर ना रहे। नाज़रीन, हम श्रीलंका से सिर्फ 5 माह पीछे हैं। अगर खुदा न खास्ता हमने अपने आप को इन 5 माह में काबू ना किया तो अगली दिवालिया कौम हम होंगे, और अगर हम इस गड्ढे में गिर जाते हैं तो पहली कीमत गवादर और एटमी प्रोग्राम की शक्ल में अदा करना पड़ेगी। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी कीमतें भी मौजूद हैं। इल्तमास ये है कि सियासत से मुबर्रा होकर अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।